जय माता दी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नवरात्रि के पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में यह 2 दिन यानी कि महाअष्टमी और महानवमी के दिन आपके लिए बहुत जरूरी है और इन 2 दिनों की जानकारी आपको सही से पता होनी चाहिए, क्योंकि जिन घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है या फिर जिन घरों में नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उन लोगों को जानना जरूरी है कि कन्या पूजन के समय पर क्या करना चाहिए और कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अगर कन्याएं ना मिले तब क्या करें, और जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें व्रत का पारण यानी व्रत खोलना चाहिए, और अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाए तब कलश विसर्जन करना चाहिए। सभी बातों की जानकारी आज आप इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है और आज माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा का दिन है। महागौरी की कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर है। इन रूपों अत्यंत सुंदर है। यह सौम्य और शांत स्वभाव की है। श्वेत रंग इन कपड़े रंग माना जाता है। 4 भुजाएं वाली देवी हैं, जिन्हें अनुज्ञा भुजाओं में एक भुजा में डमरू डमहरण लिया है। 2 भुजाओं में यह अपने भक्तों को सदा अभयदान और वरदान देती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है, और एक भुजा में यह त्रिशूल भी धारण करती है। त्रिशूल धारण करने के कारण इनका नाम शिवा भी है, क्योंकि माँ महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। बहुत ही कठिन तपस्या की थी। तब इन कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए आज के दिन उन 9 कन्याओं को, उन अविवाहित लोगों को माँ गौरी का पूजन जरूर करना चाहिए, जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधी किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो। ऐसे में यदि आज के दिन माँ महागौरी की पूजा विधिवत कर ली जाए तो उनका प्रभु ने अर्पित कर दिया जाए और सच्चे मन से टूट विश्वास रखकर माँ गौरी से प्रार्थना की जाए। इस प्रकार भगवान शिव जैसे गुण वाला पति माँ गौरी को प्राप्त हुआ था, उसी तरह भगवान शिव के गुणों जैसा ही पति जैसी कुंवारी कन्याओं को भी प्राप्त होता है। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करते हैं माँ महागौरी की पूजा की महिमा के बारे में। तो देखिए, माँ महागौरी अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती है। इनकी पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी बड़ी आसानी से कर सारे दुख दूर हो जाते हैं। अपने भक्तों को यह भरकर आशीष प्रदान करती है। यह उनकी झोली खुशियों से भर देती है। ऐसे में माँ महागौरी की पूजा करने के लिए अष्टमी तिथि के दिन भक्तों को चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। माँ महागौरी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है। यहाँ तक कि उनके सारे आभूषण भी श्वेत रंग के ही हैं। इनका वन भी व्रत है, इसलिए इनको श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए संभव हो तो आज के दिन श्वेत रंग के यानी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाए, या आप हल्के रंग के वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर दिन की तरह स्नान के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर आज के दिन आपको कन्या पूजन करना है तो आप कन्या पूजन का भी संकल्प लें। इसके बाद माँ महागौरी की पूजा की तैयारी करें। इस माँ ईश्वरी को भोग लगाने के लिए भोजन आपको बनाना है। हलवा, पूरी और चने वह आप स्नान करने के बाद ही तैयार करें, और जितना मौन रहकर भोजन तैयार करा है उतना ही फल आपको प्राप्त होता है, उतना ही माँ गौरी प्रसन्न होंगी। मन ही मन आप माँ का भजन कीर्तन करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें। इस प्रकार श्रद्धा और प्रसन्न मन से यह भोग तैयार किया जाना चाहिए। फिर पूजा की तैयारी करते हुए माँ को सबसे पहले गंगा जल का छिड़क कर पवित्र करें। गंगा जल छिड़कने के साथ ही माँ का श्रृंगार करें, उन्हें तिलक आदि अर्पित करें, अक्षत कुमकुम रोली अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें, सफ़ेद या गुलाबी रंग का फूल माँ को अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर आप व्रत की कथा पढ़ें और सुने। मंत्रों का जाप आपको पूजा सामग्री अर्पित करते हुए भी करना है। और यदि आज आपके दिन हवन करना चाहते हैं तो सुबह के समय आप हवन भी कर सकते हैं। हवन करने से पहले आप जो रोज़ की पूजा है वह जरूर समाप्त कर लें, जैसे कि कथा है या जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं, या आपको दुर्गा सप्तशती की जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ आज के दिन करना होता है वह भी आप समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको हवन करना चाहिए। हम यदि पुजारी को बुलाकर हवन करते हैं तो अच्छी बात है, या आप घर पर भी कर सकते हैं तो वह भी अच्छी बात है। इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि घर में बहुत सी सरल विधि से हवन कैसे किया जाता है। इस प्रकार मंत्रों का जाप करते हुए हवन किया जाता है।
जो भोग आपने माता रानी को लगाया है नींबू की अग्नि देवता को अर्पित करना होता है। अपने जैसे 9, 5, 7, 9, 11 पूरियों का और हलवे का भोग अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। उसकी बात अगर आपको कन्या पूजन करना है तो आप अपने घर में कन्याओं को आमंत्रित करके फिर कन्या पूजन के साथ ही व्रत खोलना चाहिए। वह व्रत खोल सकते हैं शुद्ध सात्विक भोजन से आप व्रत खोल सकते हैं। हलवा, चने, पूरी, सब्जी के से आप व्रत खोल सकते हैं। फिर शाम के समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम को भी माँ गौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके घर में माँ भगवती, माँ दुर्गा विराजमान हैं, आप नियमों का पालन तो करना ही है। यदि आपने कलश की स्थापना नहीं की है तो भी आपको नवमी तिथि तक यानी कि अष्टमी तिथि को माँ गौरी की और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी अनिवार्य है, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 रूप है, इसलिए यह नवरात्रि का पर्व रहता है। यदि आपने केवल अष्टमी की पूजा की है और नवमी तिथि की सिद्धि माँ की पूजा नहीं की है तो नवरात्रि का व्रत अधूरे रह जाएंगे। इसलिए आपको नवमी तिथि तक सभी नियमों का पालन करना है। और अगर कलश की भी स्थापना आपने की है तो आप 10वीं तिथि को ही कलश का विसर्जन करेंगे। याद रखना, अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करें और नवमी तिथि को कन्या पूजन कर विसर्जन हमेशा 10वीं तिथि को ही किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे ही कारण हो जाते हैं कि आप 10वीं तिथि को विसर्जन ना कर पाए, जैसे कि महिला व कन्या उन्हें पीरियड्स होने लगते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि देवी पार्वती एक बार भगवान शिव से नाराज हो गई थी, क्योंकि भगवान शिव ने हास परिहास में उन्हें काली कलूटी कह दिया था। और उसके बाद देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की और उन्हें यह कठिन तपस्या श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए की थी। तब जाकर ब्रह्मा जी से मिलने वरदान के बाद उनका जो वर्ण था वह अत्यंत गौण हो गया। इसके बाद से वे महागौरी के नाम से व्याख्यात हुई। अब देवी पार्वती की जो महागौरी के रूप की कथा सुनते हैं, आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन वह सारी कथाएं बहुत ही संक्षेप में होती हैं और जो विस्तार पूर्वक कथा है वह आपको केवल शिव महापुराण कथा में सुनने को मिलेगी, जिससे विस्तार पूर्वक कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कृपा करके आज की कथा को जरूर सुनिएगा। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उन्हें तपोबल से प्रभावित होकर परमेश्वर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मरोगे नहीं। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिज कन्या उत्पन्न होगी, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो और जो अलंकन पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों से मारे जाएं। और उसकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। तब से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनीतिपूर्वक वेदों से सर्वसाध्य से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु भोलेनाथ, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलवाइए। रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूप शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा करते हुए मुस्कुरा कर कहा कि देवी तुम काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण यह अपेक्षा सुनकर बड़ी क्रोधित हो गई और भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली कि हे प्रभु, अगर मेरे इस काले रंग से आपका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों नहीं कर रहे हो? कोई स्त्री कितनी स्वर्ग सुंदर क्यों ना हो, अगर पति का उसके प्रति प्रेम ना हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की निंदा की है, जिस रूप रंग की इस एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण का त्याग कर दूसरे वर्ण ग्रहण करूंगी, फिर मैं स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती संयम से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं भगवान
नी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने तो हास परिहास में आपसे यह बात कही थी। मेरा इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो? अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मैं किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होगा? भला यह कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम ही क्या कामदेव की प्रेरणा से भी हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति कराने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया और हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा करने के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हें प्रति यह परिहासपूर्वक बातें कही हैं और मेरे इस कथन की सत्यता की तुम काली कलौटी क्यों कहा? जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। तब देवी कहने लगी कि हे भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राण का परित्याग नहीं देती वह कुलांगना और शुभ लक्षण होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बड़ा दुख होता है। नहीं तो कीड़ा में या परिहास में भी आप मुझे इस प्रकार काली का कलौटी क्यों कहते? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है और इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अब तपस्या द्वारा इसका परित्याग आराधना करते ही आप मनवांछित इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। देवी के ऐसे कहने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए मौन हो गए। देवता का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने का बिल्कुल भी हट नहीं किया। फिर वे पतिव्रता देवी पार्वती पति भगवान शिव की परिक्रमा करके उनका वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी उस स्थान पर उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान पर तपस्या के लिए चुना। अब देवी कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब एक दिन बहुत बड़ा व्याध वहाँ उनके आसपास देखा गया तो वहाँ देवी को खाने के लिए था, लेकिन देवी पार्वती के नज़दीक आते ही उसका दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया। वह जड़ हो गया और एक जगह पर खड़ा रह गया, हिल डुल भी नहीं सका। देवी पार्वती ने भी देखा कि एक भूखा व्याध उसे खाने की इच्छा से उसके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह सब जानकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह तपस्या में लीन रह गई। उधर उस व्याध के सारे अंग अकड़ गए और भूख से वह अत्यंत पीड़ित हो रहा था। यह सोचा कि यह मेरा भोजन है। वह लगातार देवी की तरफ ही देख रहा था। देवी ने सामने खड़ा वह व्याध उसकी उपासना करने लगा। उधर देवी के मन में सदा यह भाव आता थी कि यह व्याध तो मेरा उपासक है और हो ना हो यह यहाँ के दुष्ट वन जंतुओं की रक्षा के लिए यह यहाँ आया है। यह सोचकर वह उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उस व्याध के 3 प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याध को सहस देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसके जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसके निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। तब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ते हुए उस तपोवन में विचरने लगा। उधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्रता से तीव्रतर होती गई। उसकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी वहाँ पधारे। देवी ने उनके योग्य अर्थ देकर उनका स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे, बल्कि स्वयं भी ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था। जब अनजान की तरह श्री ब्रह्मा जी पूछने लगे तो देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो यह कालपन है उसे सात्विक विधि से त्याग कर मेरे कौन होना चाहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की है। आपने ऐसा क्यों किया? इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी या फिर आपकी यह एक लीला है? अगर आपकी यह भी कोई लीला है तो आप इसके द्वारा मेरा एक अभिष्ट फल की भी सिद्धि कीजिए। देवी निशुंभ और शुभ नाम के 2 दैत्य उन्हें मैंने वरदान दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं के सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथों से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब देर करने की से कोई लाभ नहीं है। अब आप क्षण भर के लिए भी सुस्थिर हो जाइए
आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी उन्हीं से उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरजा कुमारी देवी पार्वती सहस अपनी काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौन वन की हो गई। काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई वह जो उनकी शक्ति थी उनका नाम कौशिकी हुई। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वन कन्या हो गई। देवी का यह माया में शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनका 8 बड़ी बड़ी भुजाएं हैं जिन्हें उन्होंने शंख चक्र त्रिशूल और आयुध धारण कर रखे हैं। फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथों में दे दिया और वह देवी शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी की सवारी के लिए प्रबल सिंह प्रदान किया के साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यागिरी पर वास स्थान बना दिया। इस प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा की। फिर देवी ने ब्रह्मा जी से उस व्याध के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, यह व्याध अब मेरे शरण में आ गया है, इसलिए अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, इसलिए आप इस व्याध को मेरे साथ रहने की आज्ञा प्रदान करें। अब देवी गौन वन की धारण करके अपने पति के पास अर्थात कैलाश पर्वत की ओर वापस चलती है। भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने उनसे कहा कि देव, यह व्याध मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरे उपासक दूसरा कोई नहीं है और इस दुष्ट जंतु के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की है और यह तो मेरा अन्यस भक्त है। और जरा देखिए, यह मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर भी यहाँ आ गया है। महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से यह प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह व्याध नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं के चिन्ह धारण करे, सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, फिर तो ऐसा कहकर वे व्याध उसी क्षण लचक हुई स्वर्ण जट वेद की छड़ी, रत्नों से चटित विभिन्न कवच, किसी आकृति वाली छुरी और रक्षक कोच वेश करके गण अध्यक्षों के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित भगवान महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए वह व्याध सोम नंदी नाम से व्याख्यात हुआ। जय माता दी। यह थी महागौरी की विस्तार पूर्वक कथा। महागौरी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, निस दिन तुमको ध्यावते हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी डमरू धारिणी, पापों का नाश करे मैया, पापों का नाश करे। विषवाहन पर राज विराजे, माँ कल्याण करे। ओम जय महागौरी माँ, श्वेत रूप वस्त्र माता का छवि है मन भावन, मैया छय है मन भावन। सच्चे मन से पुकारो मैया देगी दर्शन। ओम जय महागौरी मैया, गौन वन मैया का साधक रहे परसन, मैया साधक रहे परसन। सत्य पुष्प चढ़ावो पवन कर दो मन। ओम जय महागौरी माँ, अष्टमी नवरात्रि में पूजा माँ की करो मैया, पूजा की करो। माँ विपदा है मिटाती, माँ का ध्यान धरो। ओम जय महागौरी माँ, अवतार लियो दक्ष के घर में, लीला निराली की मैया, लीला निराली की। शिव बैरागी खोए मोहिनी थी डाली। ओम जय महागौरी माँ, शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम मैया, माता भवानी तुम सुन लो माता अर्जी, आए द्वार तुम्हारे हम। ओम जय महागौरी माँ, मंदिर में माते सदा ही सुख बरसे मैया, सदा ही सुख बरसे। अन्न धन सब माँ पावे, अन्न पूरे घर ना रहे। ओम जय महागौरी माँ, महागौरी की आरती जो जन नित्य गावे मैया, जो जन नित्य गावे। भव सिंधु से तर दुख सब मिट जावे। ओम जय महागौरी माँ मैया, जय जय महागौरी माँ मैया, जय जय महागौरी माँ। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, आप
अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे आप गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी काम या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, हे जगत जननी कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तों में शेयर करें। मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।